जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का भगवत सेवा पूजा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है गणगौर और मम्मी मेरी कर रही है गणगौर की पूजा। तो आप देखिए मेरी मम्मी पूजा कर रही है। ये जो मैंने गणगौर ली थी ये पिछले साल में लेकर आई थी यहाँ के लोकल मार्केट से। तो मुझे बहुत अच्छी 1,500 तक की मिल गई थी मुझे ये। तो मैं लेके आई थी, मम्मी को बहुत ही सुंदर लगी थी। और इतने प्यारे हैं ईश्वर पार्वती जी कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। आप माता रानी को देखिए, माता रानी इतनी सुंदर लग रही है। मेरे भोले बाबा भी देख सकते हैं। मेरी मम्मी पूजा कर रही है और मेरी मम्मी खास आज गणगौर के लिए तैयार हुई है। बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी मम्मी भी और गणगौर माता जी भी, आप देख सकते हैं। ये देखिए मम्मी ने सबसे पहले तो इनको पानी के छींटे दिए स्नान के रूप में, फिर दही के छींटे दिए। उसके बाद मम्मी ने इनको वस्त्र के रूप में माता रानी को चुनरी और भोले बाबा को ये सफ़ेद कलर का कपड़ा ओढ़ाया है। फिर उसके बाद मम्मी ने तिलक किया, फूल चढ़ाया, लच्छा बांधा और प्रसाद चढ़ाया, थोड़े से कंकु मेहंदी वगैरह ये सब चढ़ाया। मेहंदी भी लगाई जाती है गणगौर को और मिठाई वगैरह ये सब उनको चढ़ाई थी प्रसाद में। और देखिए मम्मी इनकी पूजा कर रही है। थोड़ी बहुत मम्मी ने की, फिर मम्मी थोड़ा बहुत भूल गई थी, फिर बाद में मैंने पूजा की। ये देखिए बड़ी वाली चुन्नी थी तो मम्मी ने बोला इनको ओढ़ा दे, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो मैंने देखो ओढ़ा और माता रानी कितनी सुंदर प्यारी लग रही है। आप बस इनका फेस एक बार सामने से देखना, बहुत ही सुंदर। ये देखिए चूड़ी भी पहना दी है, फूल भी मैंने लगा दिए, मैंने भी केला चढ़ा दिया है, देख सकते हैं आप। अब ये देखिए मैंने माला भी लगा दी है दोनों को और कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, देख सकते हैं आप। ये देखिए श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है। इनकी पूजा श्रृंगार से की जाती है। और इधर उदयपुर में गणगौर का मेला भी लगता है जगदीश मंदिर के वहाँ पर, और गणगौर की यात्रा भी निकाली जाती है। उनको सर पे लेकर गणगौर घाट पे पानी पिलाने के लिए ले जाया जाता है। तो अभी देखिए मम्मी इनको पानी पिला रही है। जो केशु के लिए हमने प्लेट और कटोरी वगैरह मंगाई थी उसी से मम्मी ने पानी पिलाया। और मम्मी इनको अब ये तला हुआ भी खिला रहे हैं और मिठाई वगैरह भी खिला रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए इसको रूल बोलते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए अब मैं आपको गणगौर सामने से दिखाऊंगी। गण का मतलब है शिव जी और गौर का मतलब है गौरी माता यानी पार्वती माता। तो ये शिव पार्वती है और इसकी कथा भी मैंने इसी वीडियो में आके सुनाई है, आप ज़रूर सुनिएगा। और हम गणगौर पे कैसे पूजा करते हैं, उसका पूजन गीत कैसे गाते हैं वो भी मैंने इसी वीडियो में दिखाया है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। आप देखिए दोनों का कितना सुंदर श्रृंगार है और कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। और ये देखिए पूजा की सारी सामग्री, इनको दुर्वा भी चढ़ाते हैं। और जो हम गेहूँ बोते हैं उसके बाद जो घास जैसा उगता है ना वो भी चढ़ाया जाता है इनको। अब मम्मी मेरी साथियाँ बना रही है और 16 टिक्की लगाएगी, क्योंकि गणगौर की पूजा 16 दिन तक करते हैं होली के बाद से। और इसको दीवार पे भी कर सकते हैं पर दीवार गंदी हो जाती है, इसलिए हम लोग पेपर पे लगाते हैं और फिर इस पेपर को विसर्जित कर देते हैं। तो ये देखिए मम्मी ने कंकु से बना लिया है, अब मम्मी मेहंदी से बना रही है। ये देखिए के बाद मैंने भी बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी कर दें अपने परिवार वालों के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि आप लोगों में से कौन कौन गणगौर की पूजा करता है या और कौन कौन सी पूजा होती है। और ये देखिए अब मैं बना रही हूँ। मैंने छोटी छोटी मेहंदी की थी तो एक ही लाइन में सारी आ गई। अब मैं भी मेहंदी सूख गई थी तो मैंने पानी डाल लिया और उसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं मेहंदी से बना रही हूँ। कंकु और मेहंदी का बहुत महत्व होता है इस पूजा में, क्योंकि ये दोनों शिव जी और पार्वती जी को लगाई जाती है पूजा में, देख सकते हैं आप। ये मेरा भी बनके रेडी हो चुका है। विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन बहुत ही सत्यवादी थी। वह हमेशा धर्म पर चलती और कभी भी पराये पुरुष का चेहरा देखना तो दूर की बात है, वो किसी पराये पुरुष की बात भी नहीं सुनती थी। एक बार गांव में एक कथावाचक आया। बहन भी उसकी कथा सुनने के लिए गई, परंतु जैसे ही गणेश जी महाराज की कथा शुरू हुई वह कपड़े झाड़कर उठ गई। 2-3 दिन तक रोजाना गणेश जी का प्रसंग आता तो वह कपड़े झाड़कर उठ जाती। यह देखकर गणेश जी को गुस्सा आया और उसके पूरे शरीर पर कोड़े झड़ने लगे। जब उसके भाई को यह पता चला तो उसने ज्योतिष से पूछवाया। तब ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारी बहन ने गणेश जी की बात का अपमान किया, इसलिए तुम्हारी बहन की ऐसी दशा हुई है। 4 दिन बाद गणेश जी के मंदिर
पर कलश चढ़ने वाला है, तुम वहीं अपनी बहन के तेल को बोरे में बांधकर अपनी पीठ पर ले जाना, परंतु तुम्हारे पीछे पीछे गांव के लोग तुम्हारे और तुम्हारी बहन की बुराई करते रहेंगे, और जैसे जैसे वो बोरे से तेल जलता रहेगा वैसे वैसे तुम्हारी बहन के कोड़े जलते रहेंगे और तुम्हारी बहन पहले जैसी हो जाएगी। हे गणेश जी महाराज, उस बहन की जैसी दशा करी वैसे किसी की मत करना। गणगौर की कहानी। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। चलते चलते वहाँ एक गांव में पहुंचे। उस दिन गणगौर का दिन था। वह एक कुएं के पास पेड़ की छाया में बैठे थे। गांव की पनियारिन पानी लेने आई तो उन दोनों के सुंदर रूप को देखकर पूछा कि आप दोनों कौन हैं? भगवान बोले, हम शंकर और पार्वती हैं। पनियारिन तो सुनते ही गाँव में दौड़ी और सभी को समाचार देने लगी कि आज तो गणगौर है और साक्षात भगवान शंकर माता पार्वती हमारे गाँव में बता रहे हैं, तो चलकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। गाँव वाले लोगों ने सुना तो गाँव की कुलीन स्त्रियाँ भगवान के स्वागत के लिए स्वादिष्ट और रुचिकर भोजन बनाने लगी। भोजन की तैयारी में उन्हें देरी हो गई, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां जैसी बैठी थी वैसी ही थाली में पूजा की सामग्री लेकर जल्दी जल्दी उनकी पूजा करने लगी। उनके पास पहुंच गई। पूजा सामग्री लेकर जल्दी जल्दी उनकी पूजा करने के लिए उनके पास पहुंच गई। पार्वती जी ने उनकी पूजा को स्वीकार किया और उनके ऊपर सुहाग रस छिड़क दिया। वे अटल सौभाग्य का वरदान पाकर लौट गई। भगवान ने पार्वती जी से चलने को कहा तो पार्वती जी ने कहा, भगवान पेड़ पर चढ़ के देखो कोई और स्त्री बाकी तो नहीं रह गई। भगवान देखने लगे तो बोले, पार्वती जी, उच्च कुल की स्त्रियां 16 श्रृंगार और आभूषण से सजी हुई उनके अनेक प्रकार के पकवान सोना चांदी की थालियों में पूजा सामग्री लेकर आ रही है। भगवान ने शंका करते वक्त पार्वती जी से पूछा, आपने सुहाग रस तो सारा साधारण स्त्रियों को बांट दिया, इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, भगवान आप इसकी चिंता मत कीजिए, उन स्त्रियों को तो मैंने ऊपरी पदार्थ बना रस दिया है, परंतु कुलीन स्त्रियों को मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त निकाल कर रस दूंगी। जब कुलीन स्त्रियां पूजा करके माता जी से आशीर्वाद लेने लगी तो माता जी ने अंगुली चीर कर रक्त निकाला, मांग से सिंदूर लिया, आँख से काजल लिया और एक कुंडे में सुहाग रस का गोल किया और उसे सुहाग रस को छींट दिया। जिस पर छींटे पड़े उन्हें वैसा सुहाग पाया। जिसके मांग में गिरा उसे सुहाग अमर मिला, पेट पे गिरा तो कोक अमर हुई, चूड़ी पे गिरा तो भाई का प्यार मिला। पार्वती जी ने कहा, तुम लोग मोह माया छोड़ तन मन धन से पति की सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। सभी स्त्रियां अपने घर लौट गई। भगवान शंकर और माता पार्वती अपने धाम को गए। एक समय एक राजा के खेत में चने बोए और माली के खेत में दूब बोए। राजा को चने अच्छी तरह से उग रहे थे, लेकिन माली की दूब प्रतिदिन कम होती जा रही थी। यह देखकर माली चिंतित हो उठा। उसने आसपास के लोगों से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि लड़कियां सुबह आती है और तुम्हारे यहाँ से दूब तोड़कर ले जाती है। दूसरे दिन माली लड़कियों को पकड़ने के लिए खेत में छुपकर बैठ गया। सुबह जब लड़कियां दूध तोड़ने आई और दूध तोड़ने लगी तो माली बाहर आया और उसने उन लड़कियों से किसी का लोटा, किसी की डोर, वस्त्र, गहने आदि छीन लिए और कहने लगा, तुम सब मेरे यहाँ से दूध तोड़कर ले जाती हो। लड़कियों ने बताया, हम गणगौर की पूजा कर रही हैं, पूजन के लिए दूध तोड़कर ले जाती हैं। यह सुनकर माली ने उन लड़कियों को सभी सामान वापस लौटा दिया। 16वें दिन गणगौर पूजा कर लड़कियां एवं महिला प्रसाद फल लेकर वापस माली के घर आई। उन्होंने सभी सामग्री मालिक की माँ को दे दी। माँ ने सभी सामान अंदर रख दिया। थोड़ी देर बाद माली आया, उसने अपनी माँ से कुछ खाने को मांगा था। माँ बोली, बेटा, गांव की लड़कियां एक महिलाएं आज खूब खाने की चीज़ दे गई है, तो पेट भर के खा ले। लड़का जब अंदर खाने के सामान लेने गया तो सामान तो हीरे मोती बनकर चमक रहा था। गणगौर माता की कृपा से माली को खूब अन्न धन हो गया। जब उसने माँ को आवाज़ लगाई तो माँ ने देखा तो बोली, यह सब तो गणगौर माता की कृपा से ही संभव हुआ है। जय गणगौर माता। सूरज भगवान की कथा था। यह होली के बाद जब पहला रविवार आता है उस दिन महिलाएं यह व्रत करती है। इस दिन सवाया आटा लेकर रोटी बनाई जाती है। गुड़ घी रखकर सूरज भगवान की पूजा करके अर्घ देकर महिला उसे रोट का ही प्रसाद ग्रहण करती है। एक समय एक माँ और बेटी थी, दोनों होली के बाद वाले रविवार को व्रत करती थी। माँ तो गाय चराने गई और बेटी को कहा गई कि मैं तो गाय चराने जा रही हूँ, तुम अपने लिए रोट बना लेना, मैं वापस आऊंगी तो हम मिलकर पूजा करके व्रत खोलेंगे। यह कहकर माँ जंगल चली गई। इधर बेटी ने रोट बनाने की तैयारी कर ली। पहला रोट अपनी माँ के नाम का बनाया, दूसरा रोट अपने लिए बनाने लगी कि दरवाजे पर एक जोगी ने अलग जगाई तो कोई भिक्षा दे दो। जब बेटी ने जोगी की आवाज़ सुनी तो उसने कहा, बाबा, आज तो सूरज भगवान का व्रत है और जो रोट बनाया वह पूजा के बाद ही दे सकती हूँ। इस पर जोगी ने नाराज होकर कहा कि या तो मुझे भिक्षा दो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब लड़की ने, ठीक है बाबा, मैं लाती हूँ। इतना कहकर बेटी ने माँ के नाम से बना रोट में से आधा जोगी को दे दिया। इधर माँ जैसे ही गाय चराकर घर लौटी उसने रोट खंडित पाया। वह पागल होकर गाँव में घूमने लगी। इससे बेटी बहुत परेशान रहने लगी। गाँव के लोग उसे ताने मारने लगे, जिसके कारण वह गाँव छोड़कर चली गई और गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगी। वहीं पर अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। एक समय राजा ने अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर आए। उस दिन गर्मी अधिक होने के कारण राजा वो वृक्ष की छांव में जा बैठे जिस पर वह लड़की रहती थी। राजा भूख प्यास के मारे व्याकुल होने लगे और कहने लगे कि कहीं कुछ खाने पीने को मिल जाए तो अच्छा है। तब पेड़ पर बैठी लड़की ने सुना तो उसने ऊपर से पानी व खाना को एक लड्डू डाल दिया। जब राजा ने देखा तो उसने सिपाही को कहा, सैनिक देखो जरा इस पेड़ पर कौन है। सिपाही पेड़ पर चढ़ा, वहाँ कोई नजर नहीं आया तो राजा ने स्वयं उस पेड़ पर चढ़कर पत्ता छाना तो सुंदर कन्या दिखाई दी। राजा ने उस कन्या को देखकर उसे पूछा कि इस घने जंगल में इस वृक्ष पर क्या कर रही हो। कन्या ने उसे कहा कि मेरा कोई भी नहीं है। राजा ने कहा, तुमने मुझे तृप्त किया है और अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ।
इस पर लड़की बोली, आप तो राजा हैं और मैं एक अनाथ कन्या हूँ। जब राजा ने बहुत जोर दिया तो लड़की मान गई। फिर दोनों ने उसी पेड़ के नीचे विवाह कर लिया। राजा उसे अपने साथ अपने नगर को ले गए और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय बीत गया। एक दिन रानी महल के झरोखे में खड़ी थी। अचानक से उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो पागल की तरह घूमते घूमते उसे नजर में आ गई। यह देख बेटी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस गुड़िया को मेरे पास लाओ। सिपाही ने उसे लेकर लाए तो बेटी ने उसे कमरे में बंद कर दिया। 12 महीने बीतने के बाद होली पर पीछे रविवार का व्रत आया। बेटी ने माँ और उसके लिए रोट बनाया, व्रत किया। फिर माँ तो सोने की शिला बन गई। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम रोज रोज उस कमरे में जाकर क्या करती हो? तब वो बोली, कुछ नहीं स्वामी। राजा ने जब रानी को उस कमरे की चाबी मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। राजा ने जोर देकर कहा तो रानी ने चाबी दे दी। जब राजा ने उस कमरा खोल कर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि रानी यह क्या। तब रानी ने कहा कि यह मेरे दुबले पीहर की भेंट है। राजा ने कहा कि तुम्हारे दुबला पीहर कैसा है, हम भी देखना चाहते हैं। अब रानी दुविधा में पड़ गई। दूसरे दिन रानी सुबह उठी, सूरज भगवान की पूजा की, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने रानी से कहा कि तुम उस पीपल के पेड़ के नीचे आना, मैं तुम्हें 1.25 पहर का पीहरवास दूंगा, तब राजा को लेकर आ जाना। अगले दिन रानी राजा को लेकर उस पेड़ के नीचे गई तो क्या देखती है कि वहाँ तो पूरा नगर बसा है और उनके वहाँ जाते ही सब उनका स्वागत करने लगे। कोई उस लड़की की हुआ तो कोई मासी, कोई मामा तो कोई भाई। जब राजा ने देखा तो अचंभित हो गया और सोचने लगा कि रानी का इतना बड़ा पीहर है और उसे दुबला पीहर कहती रहती है। राजा को वह बहुत अच्छा लगा और वहीं पर रहने लगा। परंतु 1.25 पहर तो जल्दी ही बीतते हैं। रानी जानने के लिए कहने लगी तो राजा जाने को तैयार नहीं हुआ। रानी खुद खूब जिद करने लगी, पीहर में रहना अच्छा नहीं लगता, अब हमें चलना चाहिए। दोनों जाने लगे तो वहाँ से खूब सामान दिया। थोड़ा ही दूर पहुँचने पर राजा ने रानी को कहा कि मैं अपनी छतरी, घोड़े की चाबुक तो वहीं भूल आया हूँ। उस पर रानी को ने कहा कि हमारे यहाँ किसी की कमी है, आप तो चलो। परंतु राजा नहीं माना। वह वापस गया तो देखा कि छतरी और चाबुक उसी पेड़ पर लटके रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नगरी नहीं है। तब राजा ने रानी से पूछा कि ये क्या चमत्कार है? तब रानी बोली कि राजा आपने हट की मेरा दुबला पीहर देखने की, इसीलिए मैंने सूरज भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने 1.25 पहर का पीहर वास दिया, और जो और सोने की शिला उस कमरे में है वो मेरी माँ है। मैंने सूरज भगवान के रोट का व्रत किया, परंतु माँ के रोट में से एक टुकड़ा जोगी को भिक्षा में दिया। तब से मेरी माँ पागल की तरह भटकने लगी, परंतु भगवान ने मेरा सत्य रखा और मेरी माँ को मोक्ष दिया। हे सूरज भगवान, जैसा उसके पीहर वास दिया और गुड़िया को मोक्ष दिया, वैसे सबको देना। धर्मराज जी की कहानी। एक छोटा लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। वह रोज सोते समय अपनी दादी से कहानी सुनता था। एक रात उसकी दादी ने उसे स्वर्ग की कहानी सुनाई। उसे वह कहानी इतनी सुंदर लगी कि वह स्वर्ग देखने की जिद करने लगा। रोते रोते उसे नींद आ गई। उसे स्वप्न में धर्मराज जी के दर्शन हुए तो वह बोला, तुझे स्वर्ग देखना है तो मूल्य चुकाना होगा। तो लड़का बोला, मैं अपनी दादी से पैसे मांगूंगा। परंतु धर्मराज जी बोले, स्वर्ग में तुम्हारे पैसे नहीं चलते, यहाँ तो धर्म, पुण्य और सज्जनता का रुपया चलता है। उन्होंने उसे एक डिब्बी अपने पास रखने के लिए दी और कहा कि जब भी तुम्हें अच्छा काम करोगे तो इस डिब्बी में तुम्हारे पास 1 रुपया आएगा, यदि बुरे कर्म करोगे तो डिब्बी खाली हो जाएगी। जैसे ही डिब्बी पैसे से पूरी भर जाएगी तुम्हें स्वर्ग के दर्शन होंगे। रात जब लड़का उठा तो उसके पास में रखी हुई डिब्बी दिखाई दी। उस दिन उसने अपनी दादी से 1 रुपया लिया। उस रुपये को लेकर वह घर से बाहर निकला कि एक भिखारी भीख मांगने लगा। वह उसे पैसे दिए बिना ही भागने लगा। इतने में सामने से उसके गुरुजी आते नजर आए। उन्होंने देखकर लड़के ने वह रुपया भिखारी को दे दिया। तो उसने गुरुजी को देखा तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की। घर आकर उसने डिब्बा खाली देखी तो उसे दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। उसने स्वप्न में फिर से धर्मराज जी आए और उन्होंने कहा कि लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह एक व्यापार होता है, यह पुण्य नहीं है, इसीलिए तुम्हारी डिब्बी खाली रह गई। दूसरे दिन दादी ने उसे 2 सिक्के दिए। उसने 2 संतरे खरीदे। बाजार से लौट रहा था तो उसे एक बीमार मित्र मिल गया। वैद्य जी ने उसे संतरे का रस पीने की सलाह दी थी, परंतु इतना गरीब था कि वह संतरे का रस दूर पेट भी नहीं भर सकता था। वह दोनों संतरे उसने उसी दे दिए। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। वह घर आया तो डिब्बी में देखा तो उसमें रुपए चमक रहे थे। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह अच्छा काम ही करेगा। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे उसका आदत बन जाती है। धीरे धीरे अच्छा काम करने की आदत हो गई। अच्छे काम करते करते उसकी डिब्बी भर गई। वह प्रसन्न हुआ कि अब उसे स्वर्ग देखने को मिलेगा। उस डिब्बे को लेकर प्रसन्न होता हुआ अब वह स्वर्ग देखूंगा और जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इधर धर्मराज जी ने वृक्ष का रूप बनाया। थोड़ी दूर पर रोते नजर आए। लड़का उस वृक्ष के पास गया और पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तब बाबा ने कहा, बेटा जैसी तेरी डिब्बी है वैसी मेरे पास भी थी। बहुत दिन तक प्रयत्न किया तो वह पैसे से भर गई थी। मेरा स्वर्ग देखने की बड़ी इच्छा थी, परंतु रास्ते में नदी पर स्नान करते समय वह डिब्बी पानी में गिर गई। मैंने उसे बहुत खोजा पर नहीं मिली। लड़का बोला, बाबा आप मेरी डिब्बी ले लीजिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा क्योंकि मेरा जीवन अभी शेष है। मैं तो ऐसी और डिब्बी इकट्ठी कर लूंगा, परंतु आप वृद्ध हैं और हो सकता है कि आपको दूसरी डिब्बी संभव नहीं भर पाए, इसीलिए आप मेरी डिब्बी ले लीजिए। साधु ने डिब्बी लेकर लड़के के सिर पर हाथ रखा तो लड़के ने नेत्र
अपने आप बंद हो गए। उसने स्वर्ग दिखने लगा। दादी ने जैसी कहानी सुनाई थी उससे भी अति सुंदर उसे स्वर्ग के दर्शन होने लगे। उसने जब आंखें खोली तो सामने साक्षात धर्मराज जी खड़े हुए थे। भगवान बोले, जो मनुष्य अच्छे काम करता है उसके घर स्वर्ग बन जाता है, इसी तरह अच्छे काम करते रहना, अंत में तुम्हें भी स्वर्ग मिलेगा। इतना बोलते ही धर्मराज जी अदृश्य हो गए। गणगौर पूजन की। घोर घोर गोमती इसे तुझे पार्वती, पार्वती का आला लीला, गोरा के सोना का टीका, टीका दे टक्का दे रानी, व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, खेरे खाने लाडू लायो, लाडू ले वीराने दी दो वीराने, मन साड़ी दीदी साड़ी में सिंगाड़ा, वाड़ी में बिजोड़ा, सन मन सोला सात कचोरा, जो ज्वारा गेहूं ग्यारह, रानी पूजे राज दे में पूजे सुहाग ने, रानी को राज बढ़तो जाए मारो सुहाग बढ़तो जाए, सुहाग भाग कीड़ी आई कीड़ी थारी जात है, जात बड़ी गुजरात है, गुजरात रो पानी आयो, दे दे फूटा पानी आयो, आंकड़ा की डाली गुलाब को फूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस बार गोरा। गोर गोर गोमती इसे तुझे पार्वती, पार्वती का आला लीला, गोरा के सोना का टीका, टीका दे टक्का दे रानी, व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, खेरे खाने लाडू लायो, लाडू ले वीराने दी वीराने में साड़ी साड़ी में सिंगाड़ा, वाड़ी में बिजोड़ा, सन मन सोला सात कचोरा, जोर जारा गेहूं ग्यारह, रानी पूजी राज दे में पूजे सुहाग, रानी को राज बढ़तो जाए मारो सुहाग बढ़तो जाए, सुहाग भाग कीड़ी आई कीड़ी थारी जात है, जात बड़ी गुजरात है, गुजरात रो पानी आयो, दे दे फूटा पानी आयो, आंकड़ा की डाली गुलाब को फूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस बार गोरा। ऐसे करते करते 16 अलग अलग चीज़ों से 16 बार गणगौर पूजन गीत गाया जाता है और ऐसे किया जाता है। वीराने दी दो वीराने में साड़ी दीदी साड़ी में सिंगाड़ा, वाड़ी में बिजोड़ा, सन मन सोला सात कचोरा, जो इसे तुझे पार्वती, पार्वती का आला लीला, गोरा के सोना का टीका, टीका दे टक्का दे रानी, व्रत करे गोरा दे पार्वती का आला लीला, गोरा के सोना का टीका, टीका दे टक्का दे रानी, व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, खेरे खाने आला लीला, गोरा के सोना का टीका, टीका दे टक्का दे रानी, व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, खेरे खाने आला लीला, गोरा के सोना का टीका, टीका दे टक्का दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, खेरे खाने आला लीला, वीराने दी दो पार्वती का आला लीला, गोरा के सोना का टीका, टीका दे टक्का दे रानी, व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, खेरे खाने आला लीला, इसे तुझे पार्वती, पार्वती का आला लीला, टीका दे टक्का दे रानी, व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, खेरे खाने आला लीला, लाडू ले वीराने दी वीराने में साड़ी साड़ी में सिंगाड़ा, वाड़ी में बिजोड़ा, सन मन सोला सात इसे तुझे पार्वती, पार्वती का आला टीका, टीका गोरा के सोना का टीका, टीका दे टक्का दे रानी, टीका दे टक्का दे रानी, व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, वीराने में साड़ी साड़ी में सिंगाड़ा, वाड़ी में बिजोड़ा, सन मन सोला सात कचोरा, जो ज्वारा टीका दे टक्का दे रानी, व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, खेरे खाने आला लीला, लाडू ले वीराने दी वीराने गोल गोल गोमती इसे तुझे पार्वती, पार्वती का आला लीला, गोरा के सोना का टीका, टीका दे रानी, व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, खेरे खाड़ा गेहूं ग्यारह, रानी पूजी राज दे में पूजे सुहाग ने, रानी को राज बढ़तो जाए मारो सुहाग बढ़तो, सुहाग भाग कीड़ी आई व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, खेरे खाने आला लीला, लाडू ले वीराने दी वीराने में साड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस बार पार्वती जी गोरा। अब मैं आम के पत्ते से इन्हें 7 बार पानी पिला दूंगी, 7 बार भोले बाबा को और 7 बार माता रानी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए